नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 68वां और अब तक का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आईपीएल 2024 के 81वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ ड्यू प्लेसेस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले नॉकआउट महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसेस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके गजब के फॉर्म में चल रहे विराट कोहली इस मुकाबले में भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे को विराट कोहली ने दो शानदार लगा दिए थे, तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान फाफ ड्यू प्लेसेस भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दबाव अब चेन्नई की गेंदबाजी पर दिखने लगा था और फिर इसी बीच विराट कोहली और फाफ डू प्लेसेस की 50 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी पूरी हो गई। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज बेंगलुरु की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। विराट कोहली के बल्ले से तो लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। अब तो महेंद्र सिंह धोनी भी मुश्किल में दिखने लगे थे। विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटर ने चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके विराट कोहली को डेरियन मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली और 29 गेंद में 47 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली की इस शानदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब रजत पाटीदार को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने अब अपना आक्रामक रवैया अपना लिया था और पारी का 11वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा के ओवर में कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने एक चौका और दो धमाकेदार लगा दिए थे और फिर इसी बीच कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं रजत पाटीदार ने भी आते ही एक शानदार लगा दिया था, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसेस को मिचेल सेंटर ने रन आउट कर दिया। कप्तान फाफ डू प्लेसेस 29 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाफ डू प्लेसेस अपने खराब नसीब के शिकार बने थे, सेट हो चुके। कप्तान फाफ डू प्लेस का एक सबसे बड़ा विकेट अब चेन्नई को मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे और फिर यहां से रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने चेन्नई की खतरनाक दिख रही गेंदबाजी के सामने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। चेन्नई के गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन की इस जोड़ी ने फिर एक बार चेन्नई की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सिमरजीत सिंह की इस ओवर में रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन की इस जोड़ी ने दो चौके और एक शानदार लगा दिया था। इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी ने फिर एक बार चेन्नई की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थीं और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की तूफानी साझेदारी भी पूरी हो गई। बेंगलुरु की यह जोड़ी चेन्नई के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रही थी, तो वही पारी के 17वें ओवर में तुषार देशपांडे को रजत पाटीदार ने 2 गजब के लगा दिए थे। अब चेन्नई की पूरी गेंदबाजी मुश्किलों में मेन थी बेंगलुरु की। यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन ने मिलकर अब अपनी टीम को
184 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर कैमरन ग्रीन ने 2 शानदार लगा दिए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इसी ओवर में सेट हो चुके रजत पाटीदार डेरियन मिचेल के हाथों कैच आउट हो गए। रजत पाटीदार 23 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम एक गलत मौके पर यह बड़ा विकेट खो बैठी थी। शार्दुल ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण मौके पर अपनी टीम को यह सफलता दिलाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा गया था और दिनेश कार्तिक ने आते ही तुषार देशपांडे को एक चौका और एक गजब का लगा दिया था। लेकिन तुषार देशपांडे की इसी ओवर में दिनेश कार्तिक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट हो गए। दिनेश कार्तिक 6 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल ने उनकी पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया। तो वहीं इस पारी के आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर ग्लेन का चौका लगा दिया। तो वहीं इस पारी के आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी पर ग्लेन मैक्सवेल ने एक चौका और एक धमाकेदार लगा दिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने अंत में आकर 5 गेंद में 16 रनों की अद्भुत पारी खेली और फिर इसी के चलते इस महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 218 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 219 रनों के सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी की पहली ही गेंद पर बेंगलुरु की गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए। ग्लेन मैक्सवेल ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को यश दयाल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अपने कप्तान को खोने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियन मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और डेरियन मिचेल ने आते ही रचिन रविंद्र के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने डेरियन मिचेल को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियन मिचेल 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने शुरुआत में ही चेन्नई की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब चेन्नई की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब चेन्नई की टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और अजिंक्य रहाणे ने आते ही एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहां से रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे ने मिलकर चेन्नई की कमजोर दिख रही इस पारी को संभाल लिया और बेंगलुरु की गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया। खास करके अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए यश दयाल को अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने मिलकर 3 चौके लगा दिए थे। बेंगलुरु की अब टीम दबाव में दिखने लगी थी। कोहली की इस बेंगलुरु की टीम को चेन्नई को 200 रनों के भीतर किसी भी हाल में रोकना था, वरना प्ले ऑफ में बेंगलुरु क्वालिफाई नहीं कर सकता थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र की यह जोड़ी बेंगलुरु की इन सभी उम्मीदों को तोड़ रही थी और फिर इसी बीच इन दोनों की 50 रनों की गजब की साझेदारी पूरी हो गई। अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र की इस जोड़ी ने अब चेन्नई की टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 22 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के इस विकेट ने फिर एक बार मुकाबले को बदल दिया था। दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर अब फिर एक बार बढ़ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके रचिन रविंद्र ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और पारी के 12वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन को एक चौका और 2 शानदार लगाते हुए रचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद रचिन रविंद्र को महिपाल लोमरर ने
रन आउट कर दिया। रचन रविंद्र 37 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हो गए। रचन रविंद्र का यह विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके शिवम दुबे को इसी बीच कैमरन ग्रीन ने लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 15 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए मिचेल सेंटर को मोहम्मद सिराज ने फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। मिचेल सेंटर 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार चेन्नई की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था, लेकिन अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 81 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर यश दयाल डालने आए और यश दयाल की इस ओवर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका और एक लगाते हुए 13 रन बना लिए। अब आखिरी 3 ओवरों में 68 रनों की जरूरत चेन्नई को इस मुकाबले में जीत के लिए थी। अब इस पारी का 18वां ओवर मोहम्मद सिराज को डालने दिया गया, लेकिन मोहम्मद सिराज की इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया और एक चौका लगाते हुए इस ओवर में 15 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अब चेन्नई को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से दबाव बेंगलुरु की गेंदबाजी पर था। अब 19वां ओवर लॉकी फर्ग्यूसन डालने आए, लेकिन इस 19वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत ही खराब गेंदबाजी करी और इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 2 चौके और एक शानदार लगाते हुए 18 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे, लेकिन प्ले ऑफ में क्वालिफाई होने के लिए चेन्नई को सिर्फ 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। अब इस पारी का आखिरी ओवर यश दयाल डालने आए और यश दयाल की इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर लंबा एक गजब का लगा दिया। अब चेन्नई को क्वालिफाई होने के लिए आखिरी 5 गेंदों में 11 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी को स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी 13 गेंद में 25 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब चेन्नई को आखिरी 4 गेंद में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होने के लिए 11 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर आए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर को यश दयाल ने अगली गेंद पर एक भी रन बनाने नहीं दिया। अब 3 गेंदों में चेन्नई को क्वालिफाई होने के लिए 11 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अगली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लिया और सेट हो चुके जडेजा को स्ट्राइक पर बुलाया। अब आखिरी 2 गेंदों में चेन्नई को क्वालिफाई होने के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन यश दयाल ने उसकी अगली बची हुई दोनों ही गेंदों पर रविंद्र जडेजा को एक भी रन बनाने नहीं दिया और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 37 रनों से यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत लिया। तो वहीं इस साल प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई होने वाली विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चौथी टीम बन गई है। दोस्तों, इस अंत तक चले और दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में आखिरी ओवर में बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और गजब के अंदाज में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हो गई। लेकिन बेंगलुरु के क्वालिफाई होने के पीछे और यह मुकाबला जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई उनके तेज गेंदबाज यश दयाल ने, जिन्होंने इस मुकाबले के अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे 2 बड़े खिलाड़ियों को तक कोई भी मौका नहीं दिया। तो वहीं इस मुकाबले में 2 विकेट भी हासिल किए और अंत में यश दयाल की इसी सटीक गेंदबाजी के चलते बेंगलुरु की टीम यह मुकाबला जीत पाई और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी हो गई। तो दोस्तों, आपको यश दयाल की यह गजब की मैच जिताने वाली अंतिम ओवर में गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनके इस अद्भुत आखिरी ओवर के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।